ओ वेरीफाई कभी भी आ सकता है और हम सबको ये चीजें देखने के लिए मिल सकता है। पेमेंट सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि एक बार शुरू हो तो फिर बाद में कोई ग्लिचेज उसमें ना रहे। यहाँ कैटमो पर भी काम चल रहा है, सारे डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। ऐस ने कहा कि वो कई बार गिरे फिर चले, कई बार उन्होंने अपने लोगों से धोखा भी खाया, पर अब सब ठीक है। दोस्तों, ऐस ने कहा था कि पहले गोल्ड का जमाना था, फिर क्रिप्टो का जमाना आया, अभी एआई का जमाना है और हम सभी बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पर हैं। दोस्तों, बी पेशेंस। सब हम सभी को आर्थिक आजादी मिलने जा रहा है। हमारे आने वाली पीढ़ियां इसके लिए आपको थैंक यू बोलने वाली है। कल मार्टी एंड क्रिस का जो चल रहा था लाइव सेशन, आपने देखा होगा कि उसमें क्रिस ने अपने छोटे से पोते को वो बिठाए हुए थे और एकदम जस्ट चिल एंड फन कर रहे थे वो लोग, तो आपने उसको भी एंजॉय किया होगा। तो वो बता रहे थे कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहा हूँ। अपना जीवन तो जैसे तैसे पार हो ही गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग भी यहाँ पर एंजॉय नहीं करेंगे, हम लोग भी यहाँ पर एंजॉय करने वाले हैं। बहुत सारे लोग फिर एक ही प्रश्न करते हैं, कितना भी बता दीजिए, लेकिन बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं। सभी का प्रश्न है, पैसा कब से आएगा? कितना भी रामायण, गीता, महाभारत, अमर कथा सुना दीजिए, फिर थोड़ी देर में अभी मीटिंग खत्म होगा, फिर लोग मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर, अच्छा सर आपको तो सब पता है, बता दीजिए कब आएगा पैसा। बस यही प्रश्न रहता है, कब आएगा पैसा। दोस्तों, 100% आना है, कब आएगा ये किसी को नहीं मालूम है, हमको भी नहीं मालूम है, वो ऐसा जानते हैं और उनकी टेक टीम जानती है, उस पर काम चल रहा है। जैसे आपने सफर किया होगा रेलवे में, आप कभी देखे होंगे कि आप प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं या ट्रेन आ गई है, ट्रेन में आप बैठ गए हैं, आपका सीट रिजर्व है, लेकिन सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो बार बार हम लोग पूछते हैं अगल बगल वाले पैसेंजर से, भाई ये कब गाड़ी खुलेगी? तो लोग बोलते हैं बस थोड़ी देर रुक जा भाई, खुल जाएगा। फिर बर्दाश्त हम लोग को नहीं होता है, फिर हम लोग ट्रेन से बाहर निकलते हैं, फिर बाहर ताक झांक करते हैं, उधर सिग्नल की ओर देखते हैं, कभी ड्राइवर की तरफ देखते हैं, कभी गार्ड की तरफ देखते हैं, कभी अपने आप को चिकोटी काटते हैं, कभी किसी और से पूछते हैं कि भाई ये ट्रेन कब खुलेगी, कब खुलेगी ये ट्रेन? कोई जवाब आपको मिलता है क्या? एक ही लोग जवाब देते हैं, ठंड रखो भाई, ट्रेन खुल जाएगा, थोड़ी देर में खुल जाएगा, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, जैसे सिग्नल ग्रीन मिलेगा, जैसे ही हमें ये सिग्नल मिल जाएगा हमारी गाड़ी खुल जाएगी। लेकिन फिर भी लोग इतना परेशान रहते हैं, किसी किसी को देखिएगा कोई चुप से बैठे रहते हैं, कोई पूरा चहलकदमी करते रहते हैं, पूरा छान मारते हैं ट्रेन को, आगे पीछे इधर उधर, लेकिन क्या ट्रेन खुल जाती है उनके घबराने से? कभी सोचा आपने? अगर वो खींचकर या गुस्सा होकर ट्रेन से उतर के घर चले जाएंगे तो भी ट्रेन नहीं खुलेगा, ट्रेन को वो छोड़ देंगे तो भी ट्रेन नहीं खुलेगा। ट्रेन तो अपने समय से खुलेगा, जब सिग्नल मिलेगा तभी वो जाएगा, इसलिए कि ड्राइवर को पता है, सिग्नल मैन को पता है कि हम अगर लाइन को क्लियर नहीं करेंगे और ट्रेन को खोल देंगे तो बीच में एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसी तरह से ऐश मुफारा सर सारी चीजें रेडी कर दिए हैं, हम लोग बिल्कुल बैठे हुए हैं, सिग्नल होने का इंतजार है, सारी चीज पेमेंट प्रोसेसर दुरुस्त किया जा रहा है, सब कुछ लास्ट आखिरी बार चेक किया जा रहा है। चूंकि ऐश ने बोला था कि हम यहाँ लाइव टेस्टिंग करने वाले हैं, कुछ अंदर से न्यूज भी आ रहा है कि कुछ लोगों को पेंडिंग भुगतान आना शुरू हो गया है, लेकिन ये कहां तक सच्चाई है मुझे नहीं पता है। जब तक हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख लेते तब तक हम इस बात को पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों ने मुझे ऐसा लिखा है। तो कहने का मतलब है कि सारी चीजें एक बार शुरू हो जाने दीजिए, फिर ये सुपर फास्ट चलेगी ट्रेन,
बीच में रुकने वाली नहीं है। एक बार इस सफर को शुरू होने दीजिए। कुछ ग्लिचेज है जिसको हटाया जा रहा है, कैटमो पर काम किया जा रहा है, सारे डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, 24/7 आवर काम हो रहा है और हमारे सीईओ और हमारे टेक टीम इस पर लगी हुई है। हमें हाय तौबा मचाने से कुछ नहीं होगा। मैं इतना बोल दिया, फिर भी लोग पूछेंगे, सभी का एक ही प्रश्न होगा, वो बात तो सही है सर, लेकिन पैसा कब से मिलेगा? आप सारी बात तो सब कर रहे हैं, सारी बातों पे मुझे पूरा पक्का विश्वास है, ऐस पर विश्वास है, कंपनी पर विश्वास है, लेकिन सर थोड़ा सा बता दीजिए पैसा कब से मिलेगा? दोस्तों, इसका जवाब मैंने दे दिया है। आपको इंतजार करना है। ट्रेन आपकी लगी हुई है प्लेटफॉर्म पर, सिग्नल का इंतजार है। जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा, आपके बैलेट में खनाखन पैसा आना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई विलंब नहीं है, सारी चीजें ओके है, ऑल ओवर अंडर कंट्रोल। अभी ऐसे बोला, उन्होंने कहा कि सब चीज हमारे कंट्रोल में है, इसलिए वो फन एंजॉय कर रहे हैं, पूरी मस्ती भरे मूड में है। सोचिए, अपने सेक्सुअल लाइफ के बारे में कौन चर्चा करता है? जब वो आदमी रिलैक्स होता है तो ऐश मुफारा आज उसकी चर्चा कर रहे थे। माय गॉड, मैंने तो कभी सुना ही नहीं उनसे, आज वो उसकी चर्चा कर रहे थे। एक हेल्दी लाइफ की चर्चा कर रहे थे, एक सेक्सुअल लाइफ की चर्चा कर रहे थे, वो अपने वैवाहिक जीवन के बारे में चर्चा कर रहे थे, वो कब अपने पत्नी से मिले, कब उन्होंने फन किया। तो ये सब बातें कौन करता है, कब करता है? जब आपके ऊपर तलवार लटका होता है तो कोई ऐसा चर्चा करेगा क्या? नहीं करेगा। तो वो आदमी बिल्कुल ही सिक्योर हो चुका है और अब कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप लोग बिल्कुल ही इंजॉय करिए। ऐस के मुताबिक जो चीजें चल रही है वो सब कुछ करेक्ट है। हम लोग सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, कभी भी आपके इकोसिस्टम में आ सकता है। कई लोग बोलते हैं क्या और एक्सटेंशन होगा? इसके बारे में भी मुझे कोई पता नहीं, कोई जानकारी नहीं। सर आज तो 18 तारीख हो गया, 21 तारीख को एक्सटेंशन समाप्त हो जाएगा, क्या अब फिर एक्सटेंशन हो जाएगा? उसके लिए मेरा एक ही आपको जवाब है, स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है, सिग्नल का इंतजार कीजिए। अगर जब तक सिग्नल नहीं मिलता है, हो सकता है फिर 2-4 दिन के लिए एक्सटेंशन बढ़ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको इतना विश्वास करने होगा कि आपकी ट्रेन खुलेगी, 1000% खुलेगी। कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता है। आपकी टिकट रिजर्व है, आपकी सीट रिजर्व है, कोई दुनिया का आदमी उसमें चढ़ नहीं सकता है, उसमें चांस ही नहीं बनता है कि आप कोई चढ़ेगा। कोई धक्का मुक्की नहीं है, आराम से आपको जो वेल्थ है आपके लिए है, सारा का सारा वो आपको मिलने वाला है, आप इंजॉय करने वाले हैं। तो आप अपने निजी जीवन में इंजॉय करिए। जो आपके कष्ट थे वो एक झटके में दूर होने वाले हैं। ऐसा सर ने कहा था कि हम एक झटके में ये कष्ट आपको दूर करने वाले हैं, बस थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। दोस्तों, उन्होंने कहा कि भूखमरी और गरीबी हम नहीं हटा सकते हैं, उसका एक ही उपाय है कि हम सब एकजुट होकर के मानवता के लिए काम करें। और उन्होंने फिर आज जिक्र किया, मछली का आज जिक्र किया था कि मछली भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है, कोई मछली की कमी नहीं, यानी वेल्थ की कमी नहीं है। और हम सबको मछली और नाव दोनों उन्होंने दिया है, और मछली पकड़ने का ट्यूटोरियल क्लास भी वो चलाने वाले हैं। यानी हमारे और आपके बिहाफ में सारा ऑटोमेशन